जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8 वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने पहले से 7 वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस है, इस पर आप जाइए और YouTube पर आप सर्च कीजिए और जो पिछला वीडियो है उसे आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी जिस टाइप को मैं पढ़ाने जा रहा हूं यह थोड़ा टफ लेवल का टाइप है, लेकिन इससे पहले मैं ऑलरेडी बेसिक से ही आपको पढ़ाया हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप जाइए और उस मेरा जितने भी पार्ट है वीडियो का उसको पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बेसिक से अगर अच्छा से नहीं सीखेंगे तो हम हाई लेवल के क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपसे मेरा निवेदन है पहले उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक बने रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है टाइप 2। ठीक है, ये टाइप 2 के प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या के 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दोस्तों, दो संख्या दिया हुआ है, उसका रेशियो भी दिया हुआ है और कह रहा है कि पहली संख्या का जो मान है वह उसके 40% 12 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। सबसे पहले हमें दो संख्या लेना है। ठीक है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। इनके रेशियो का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:4। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहता है यदि पहली संख्या के 40% का मान, पहली संख्या के 40% यानी कि पहली संख्या के 40% के मतलब गुना हो जाएगा। पहली संख्या का 40% का मान कितने के बराबर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 12 के बराबर है। तो आपका पहली संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये हो जाएगा ये इंटू ये 40% का मतलब होगा 40/100। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 10 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहां पर। अब हम इसको काट सकते हैं, ये 2 से 5 बार में 2 5 10 और 50 25 बराबर में कितना है 12। तो ये 2 से ये 6 बार में कर सकता है 12। तो पहली संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए पहली संख्या दोस्तों, इसलिए पहली संख्या हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये क्रॉस गुना कर देंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा 5 × 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30। कितना प्राप्त हुआ हमें, पहली संख्या का मान हमें 30 प्राप्त हुआ। देखिएगा ध्यान से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है तो पहली संख्या जो है दोस्तों ये अनुपात है दिया हुआ, संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो संख्या क्या होगा, देखिए पहली संख्या क्या है, अनुपात में 5 कितना के बराबर होगा 30 के। क्यों भाई, क्योंकि पहली संख्या और यहाँ पर पहली संख्या का रेशियो है और ये पहली संख्या है, तो संख्या का ही तो रेशियो निकलता है। तो रेशियो जो है वो अपनी पूरी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहली संख्या का अनुपात जो है 30 के बराबर, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 से 6 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 6। जब अनुपात 1 का मान 6 तो हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा, इसलिए अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24। यही जो अनुपात 4 का मान निकाले थे, देखिए तो यही ना दूसरी संख्या है दोस्तों, यही ना दूसरी संख्या होगा। ठीक है, यही दूसरी संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है और पहली संख्या का रेशियो के बराबर हमें संख्या प्राप्त है, तो दूसरी संख्या का हमें मान निकालना है। तो दूसरी संख्या 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात बराबर कितने के बराबर 1 में 6, तो 4 में कितना 4 × 6 बराबर 24 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमें पहली संख्या प्राप्त हुआ कितना हुआ 30 और दूसरी संख्या कितना हमें मिल गया दोस्तों 24। अब देखिएगा ये संख्या का अनुपात है और ये संख्या है दोनों। ठीक है दोस्तों, कहता क्या है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, दूसरी संख्या 24 यानी दूसरी संख्या 24 आया है,
तो दूसरी संख्या का 50%, तो 24 का 50% पूछता है दोस्तों, यानी दूसरी संख्या है 24, 24 का 50% कितना होगा, तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 24 गुने 50% का मतलब 50 बट्टा में 100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टा में हम 100 से भाग लगाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये 50 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में दोस्तों, 12 बार में। ये एक बार में इधर कटेगा 50 से कम 50, अर्थात 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या का हमें 50% कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ, अर्थात हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। इस क्वेश्चन को हम बना दिए दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आइए, देखिए प्रश्न कहता है कि पी और क्यू के आय का अनुपात है 3:4, तो पी और क्यू के आय का अनुपात है 3:4 तथा उनके व्यय का अनुपात है 2:3। यदि इनमें से प्रत्येक के 6000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय क्या होगी। दोस्तों आय, व्यय और बचत, इससे जो प्रश्न है ना बराबर एसएससी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, ये इस सब में प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपको हमेशा बता रहा हूं दोस्तों, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं आपको केवल सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहा हूं। अभी आपको ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, अप्रैल के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन जो है शुरू से पूछते आ रहा है। एमटीएस का भी अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और उससे भी प्रश्न, ये इनसे उसमें भी प्रश्न बनता है। तो आप एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पूरे गंभीरता के साथ और धैर्यपूर्वक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट है, क्योंकि जब तक ग्रुप डी का एग्जाम आएगा तब तक मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका रहूंगा दोस्तों। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। ये आप सभी को मैं अपने तरफ से एक आपको आज न्यूज सुनाने वाला था कि मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, जस्ट 1 या 2 दिन में मेरा रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि किस टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे वीडियो अपलोड होगा, सब बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। यहाँ पर एक प्रश्न कहता है पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 3:4 तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है, 2:3। दोस्तों एक बात बताइए, जब हम कहीं पे काम करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो हमें जो मजदूरी प्राप्त होती है, तो हमें वह जो हमें प्राप्त होता है मासिक वेतन ही तो हमारा इनकम होता है ना। तो वो वेतन हमें, इनकम जो हमें प्राप्त हुआ, अर्थात वो हमें आय प्राप्त हुआ, उस आय में कुछ पैसे जो होते हैं हमारे खर्च होते हैं और कुछ हमारे बचते हैं। ठीक है, तो जो हमें आय प्राप्त होगा उसमें से जो खर्च होगा उसको अगर घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बचत प्राप्त होगा। अगर मान के चलिए क्या कि आय है और हम कहते हैं क्या कि मेरे पास 5000 रुपया है और हमको 2000 रुपया बच गया, तो खर्च कितना हुआ है, 3000 खर्च हुआ है। उसमें से हम 2000 घटा लेंगे तो भी हमें बचत को अगर हम घटाते हैं तो खर्च निकलेगा, और यदि आय में से हम खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कीजिए। आप इसे नोट कीजिएगा कि बचत बराबर कितना हो जाएगा, ये आय माइनस व्यय। दोस्तों व्यय को हम खर्च भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रश्नों में खर्च लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं। बचत क्या हो जाएगा, इनकम में से खर्चा को घटा लेंगे तो बचत बचेगा। चाहे इसी को दोस्तों ऐसे भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं कि आय में से अगर हम बचत घटाएंगे ना दोस्तों, बचत, तो हमें क्या प्राप्त होगा, व्यय प्राप्त होगा, यानी कि खर्चा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इनकम में से बचत घटाए तो व्यय यानी कि खर्चा क्या हुआ से हमें पता चल गया। ठीक है, अगर हमें पूछे कि आय क्या होगा, तो आय केवल क्या हो जाएगा, तो आय जो होगा हमें, ये बचत जो है उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले जितना खर्चा हुआ 100 और प्लस में बचत। ठीक है, ये दोनों का जो योगफल होता है हमारा इनकम कहलाता है। अर्थात खर्च हमने किया, क्या किया, नहीं किया, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इनकम जो होता है हमें कितना था पहले, ये चीज तो जाहिर बताना पड़ेगा ना कि हमें इतना इनकम था, 5000 रुपया मेरा इनकम है,
जिसमें से मैंने 3000 खर्च कर दिया, 2000 बच गया, तो भाई इनकम तुम्हारा कितना था? खर्च और बचत तो बता दिया, तो इनकम कितना था? 5000 था। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आय बराबर क्या आ जाएगा, व्यय जोड़ बचत। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, इस पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को आप देखिएगा, कहता क्या है, यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा, पी और क्यू की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। पी और क्यू के ये है आय का रेशियो, इनके बीच आय का रेशियो कितना दिया हुआ दोस्तों? 3:4। 3:4 तथा उनके व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है? व्यय मतलब होता है खर्चा, खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। अब कहता है इनमें से, यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है, अर्थात पी और क्यू, ठीक है, दोनों जो है, पी जो है अलग 6000 बचा लेता है और क्यू भी जो है ना खर्च करने के बाद, इनकम में से खर्च करने के बाद फिर 6000 बचा लेता है, यानी प्रत्येक का जो बचत है वह 6000 है अलग अलग। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आय में से हम व्यय घटाते हैं, आय में से अगर हम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम आय में से व्यय को घटाएंगे, आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत प्राप्त होगा। तो ये अनुपात में जब इसका मान दिया हुआ है, इनका अनुपात में मान दिया हुआ है, तो अनुपात में इसका जो बचत होगा से क्या हो जाएगा, देख लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, अनुपात आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो अनुपात में बचत कितना का हो रहा है? यहाँ पर 1 का बचत हो रहा है, इसको भी 1 का बचत हो रहा है, सेम टू सेम बचत हो रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अब कहता क्या है कि ये जो बचत है कितना कर रहा है? प्रत्येक बचत कर रहा है 6000 का, ये भी 1 का अनुपात में बचत है, इसका भी अनुपात में 1 का बचत है, और चूंकि प्रत्येक जो है सेम बचत कर रहा है, तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 6000 के। अर्थात अनुपात 1 का बचत, अनुपात 1 का बचत 6000 बचत के बराबर होगा। तो दोस्तों हमें कहता क्या है कि, हमें कहता है क्या, तो P की आय क्या होगी? P की आय, P कहां है? यहां पर है। तो P की आय रेशियो में कितना था? 3 था, इसलिए अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना 6000, अर्थात 6×3 18, यानी 18000 रुपया P की इनकम रहा होगा। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी इनकम कितना रहा होगा? 18000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए इसको, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों। पी और क्यू के हमें अनुपात दिया हुआ है आय का और व्यय का अनुपात 2:3, दोनों में समान रूप से बचत हो रहा है, तो घट इसका जो बचत है रेशियो में भी समान हो रहा है ना। ये अनुपात 1 का वैल्यू 6000 के, तो पी की आय पूछता है, पी की आय अनुपात में 3 है, तो 3 गुना 6000 बराबर 18000। ठीक है, इसी प्रश्न को एक और तरीका से बना सकते हैं दोस्तों, धैर्य पूर्वक बने रहिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका से हम इसको बनाएंगे, अभी देखिएगा। देखिए दोस्तों, कहता क्या है कि P और Q के आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। P और Q है यहां पर, ठीक है, इनके आय का जो अनुपात है 3:4 है, और व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों? व्यय मतलब खर्चा, उसका अनुपात है 2:3। दोस्तों एक बात बताइए, जब दोनों के आय का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4 के रेशियो में, तो जाहिर सी बात है कि यह एक संख्या के रूप में रहा होगा, यानी कि पूरा उसका इनकम रहा होगा, इसका अपना अलग इनकम रहा होगा, इसका अलग इनकम रहा होगा, लेकिन दोनों का यहाँ पर तो रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम उस रेशियो को, अगर उसका जो इनकम था, आय, पहले आय था, अगर हम उस आय को x मान ले तो क्या हो जाएगा? इसके लिए इनकम क्या हो जाएगा? अगर हम x मानते हैं, यहां भी x मानते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 3x, इसका हो जाएगा कितना दोस्तों? 4x, क्योंकि 3 में x से गुना 3x, 4 में x से गुना 4x हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, हम माने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या हम? 3x, इसको लिख सकते हैं हम 4x। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहता है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक, यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है, तो 6000 की बचत करता है, आय में से अगर हम अगर हम बचत को घटा लेते हैं दोस्तों, तो क्या हमें प्राप्त होता है? व्यय प्राप्त होगा। तो आय हमारा कितना है रेशियो में? ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू के रेशियो के रूप में हमारा क्या है? ये हो जाएगा 3x बट्टा में कितना है दोस्तों? 4x है इनकम, और इसका बचत कितना हो रहा है? 6000 रुपया बचत कर रहा है। तो ऊपर वाला जो है, ये P जो है दोस्तों, P 6000 बचा रहा है, इनकम है 3x का, टोटल इनकम 3x में से 6000 रुपया बचा रहा है,
और ये भी जो है क्यू भी है, ये भी 6000 रुपया बचा रहा है, तो इसको खर्च कितना का रेशियो प्राप्त हुआ? खर्च का रेशियो क्या प्राप्त हो गया? 2/3 प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हम जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 में 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, 6 तिया 18 हो जाएगा, और 000 6 तिया 18 000 यानी कि हो जाएगा दोस्तों 18,000 बराबर 2 से इधर गुना करेंगे तो 4 दूना 8x प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, ये 6 दूना 12 और 000 है तो 000 यहाँ पर दे दिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम x वाला को एक तरफ कर लेंगे और जो बच गया संख्या उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिएगा ये 9x है, माइनस हो जाएगा 8x। क्यों भाई? क्योंकि प्लस 8x था, उधर गया तो माइनस 8x हो गया, बराबर बराबर के बाद में पहले से माइनस 12,000 है और ये माइनस 18,000 को बराबर के दाहिना तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 18,000 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 9x में से 8x घटेगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा दोस्तों। और 1 चूंकि छुपा रहता है गुणांक में किसी भी संख्या के आगे, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? x बराबर कितना के हो जाएगा? ये 12,000 रुपया है, प्लस में 18,000 रुपया है, तो बचेगा हमारा कितना? यहाँ पर 6,000 रुपया हमें क्या प्राप्त होगा? 6,000 रुपया हमें इनकम प्राप्त हुआ, आय प्राप्त हुआ। कुल आय हमें जो है 6,000 के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा, हम आय को माने हैं 6,000 रुपया, तो कहता क्या है? किसका आय निकालने के लिए कहता है? पी की आय कितना होगा? तो रेशियो में कितना है इसका? दे ले 3 है ना, और ये संख्या में इसका मान कितना आता है? 6,000। तो क्या हो जाएगा? 3 गुने x, इसलिए पी की आय क्या होगा? बराबर 3 गुने x, मतलब हो जाएगा x की जगह 6,000, ये हो जाएगा दोस्तों 18,000 रुपया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, मैं जानता हूं। ठीक है दोस्तों, आप धैर्य पूर्वक केवल बने रहिएगा, भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि भागने से समस्या का निदान नहीं होता है। मैं आपको अगर कहूं कि आप भागिएगा नहीं और आप अगर खुद से जाते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? मैं हमेशा आपको कह रहा हूं कि किसी भी चीज का सामना कीजिए, डटकर सामना कीजिए, आप सफल जरूर होइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न की ओर देखिएगा। कहता है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है दोस्तों, कक्षा कितने हैं? कक्षाओं की संख्या 3 है। ध्यान दीजिएगा, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इन तीनों कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2:3:5। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि प्रत्येक के कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए। ठीक है, पहली कक्षा में 40 को बढ़ जाएगा, दूसरी में भी 40 को बढ़ जाएगा, तीसरी में भी 40 को बढ़ जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 4:5:7 का। ठीक है, जब बढ़ा हुआ विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, बढ़ा हुआ, शॉर्ट में लिखते हैं, बढ़ा हुआ संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके अनुपात क्या है? 4:5:7। बढ़ी हुई संख्या का रेशियो का अनुपात इतना है। तो हमें देखना है पहले कितने थे विद्यार्थी अनुपात में? 2 पहली कक्षा में, 3 दूसरी कक्षा में, 5 तीसरी कक्षा में। बढ़ने पर अनुपात क्या हो गया? 4 पहली कक्षा में, 5 दूसरी कक्षा में और 7 तीसरी कक्षा में। बढ़ कितना से रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिए, यहां अंतर कितने से बढ़ रहा है? ये इनका अंतर कितना का रहा है? 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, अर्थात 2 से यह 2 अंक से यह क्या कर रहा है? 2 संख्या से ये बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या से ये बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है और सभी में बढ़ रहा है ना,
और प्रत्येक में चूंकि समान रूप से बढ़ रहा है तो अंतर भी तो इसका समान रूप से हमें बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है। तो वो है कितना के बराबर, रेशियो के रूप में बढ़ा कितना है, रेशियो में 2 कितना के बराबर होगा, ये 40 के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये बढ़ी हुई संख्या का रेशियो है तो अनुपात में 2 की वृद्धि हो रहा है और प्रत्येक में संख्या में कितना विद्यार्थी बढ़ रहा है, 40 के बढ़ रहा है, तो अनुपात 2 का मान 40, इसलिए अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा 20 बार में 20 हो जाएगा। तो हमें कहता है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो पहली में क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली में कितना थी विद्यार्थियों की संख्या रेशियो 2 में, तो 2 गुने 20 यानी 20 दूना 40। दूसरी कक्षा में क्या थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 3 रेशियो में था तो 3 गुने 20 अर्थात 20 तिया 60। और तीसरी कक्षा में क्या थी दोस्तों, 5 रेशियो में है तो 5 गुने 20 बराबर 20 25 100। अर्थात हमें जो प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, तीनों कक्षाओं के जितना है ना विद्यार्थी सबको जोड़ देंगे, पहला दूसरा तीसरा में जोड़ देंगे, 40 अब 60 100 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60 प्लस 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न कहता है दो संख्याओं के बीच, ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच 11:15 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ देने पर नया अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर कह क्या रहा है, कहता है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच में 11:15 का अनुपात है, तो ये हो जाएगा पहली संख्या और ये हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इनके बीच में जो अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यह संख्या का रेशियो दोस्तों, किसका रेशियो दिया हुआ है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 11:15। कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, नई संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, नई संख्या का अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कहता है 11:13 प्राप्त हो जाएगा, 11:13 प्राप्त हो जाएगा। कब, जब 22 जोड़ते हैं तब 22 जोड़ेंगे इस संख्या में तो क्या प्राप्त हो जाएगा, नया अनुपात 11:13 प्राप्त हो जाएगा। तो कहता है कि संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक बात देखिए, जब संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं, अगर संख्या को अगर x मानते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 11x, ये क्या हो जाएगा 15x। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, 22 जोड़ देने पर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर कहता क्या है कि पहली संख्या बट्टा में दूसरी संख्या, ये रेशियो में 11x बट्टा में कितना दोस्तों 15x। कहता है प्रत्येक में अगर हम 22 जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा 22 जोड़ दे दोनों में ऊपर नीचे, तो रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा नई संख्या में, ये 11/13। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 13 में हम 11 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 एकम 13, 13 एक 14। ठीक है, एक से तो x हो जाएगा, प्लस 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 22 में 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 एकम 15 एक 16, x है तो x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 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 दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हासिल 2, 11 दूना 22, 22 और 2 24। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए x को हम एक तरफ कर देंगे, यहाँ पर इधर ले आएंगे और इसको हम दोस्तों इधर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं सो दोस्तों, यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा देखिएगा 143x, ये इधर आ जाएगा, प्लस में था तो माइनस में 165x बराबर, पहले से 242 था इधर और ये 286 को उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 286। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
इसको हम इधर ले गए तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया। पहले से कितना था दोस्तों 242 था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको घटाएंगे, 143 में से 165 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस में आएगा ना। कितना आएगा देखिएगा ध्यान से, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, अर्थात -22x बराबर दोस्तों 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, अर्थात -22x बराबर -44। ये -22 से ये माइनस पहले खत्म हो जाएगा और ये 22 दूना 44 कर जाएगा दोस्तों, इसलिए x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। अर्थात x क्या है, संख्या है जिसको हम माने थे। ठीक है, कि इनकी संख्या क्या थी, x थी, तो वह x बराबर कितना है 2। अगर इसी 2 से हम दोनों में गुना कर दे तो दोनों संख्या में प्राप्त हो जाएगा। पहली संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ दोस्तों, 11 इंटू एक्स के रूप में है, तो संख्या है 11 गुने x का मान 2, तो 2 लिख देंगे तो 11 दूना 22। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी संख्या के बारे में कहता है तो ये 15 इंटू एक्स है, तो 15 गुने एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये 15x है तो 15 गुने x का मान कितना है 2, अर्थात 15 दूना 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात पहली संख्या 22 प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या 30 प्राप्त हो गया हमें। ठीक है दोस्तों, तब कहता है कि इनका योगफल क्या होगा बताइए, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या, यही ना होगा योगफल। तो पहली संख्या का मान है 22 और प्लस में दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 30, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 22 से 30 कितना हो जाता है 52, अर्थात 52 जो है हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, 2 3 2 5। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए बस यहीं पर हम रहने देते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप हमेशा से एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक आप खुद से नहीं प्रयास कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सफल होने के लिए हमें रात दिन एक करना पड़ता है दोस्तों। अर्थात हमें इतना मेहनत करना होगा तभी जाकर के हमें सफलता प्राप्त होगा। इसके लिए हमें जब तक हम लोग पसीना नहीं बहाएंगे ना दोस्तों, तब तक हमें मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप सभी से कि खूब मेहनत कीजिए, मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिए दोस्तों। और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे दोस्तों आप उस पर लिखिए, क्या आपका सुझाव है, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।